अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इज़ी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद वीवर्स। आज मैं आपको पिछला गला कमीज़ का बनाना सिखा रही हूँ और बहुत इजी है और बड़ी सफाई से बनता है। बाज़ लोगों को जब ये गला बनाना नहीं आता तो वो काफ़ी मुश्किल का शिकार होते हैं इसको बनाने में गोलाई की वजह से, लेकिन मैं आज आपको बड़ा इजी तरीका बताऊंगी। देखिए 3 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ाई मैंने गले की रखी थी, लेकिन यहाँ पर मैं इस गले की जो चौड़ाई है यानी बैक गले की वो मैं 2 सूतर कम रख रही हूँ 3 सेंटीमीटर से। और गहराई में आप इसको 3 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अब इन निशान को मिला के हम इस तरह से गोल गला कट कर लेंगे। इन निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये गला कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से गोलाई में ये गला कट हो गया है। और अब हम इसके लिए इस तरह से ये मेरे पास बचा हुआ पीस था जिसको जोड़ के मैंने इस तरह से बड़ा पीस बना लिया है। और अब ये बीच वाली सिलाई को इस तरह से खोल के इस तरह बिठा देंगे हाथ से, और इसके बाद हमें तिरछी एक पट्टी निकालनी है इसमें से। ये देखिए इस तरह से हाथ से प्रेस करके इसको बिठा दें। चूँकि कॉटन है तो ये आराम से हो जाता है, इसके लिए आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम तकरीबन 1 इंच या उससे थोड़ी सी कम चौड़ी पट्टी जो है वो हमें चाहिए है डबल में, वो हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए पट्टी हमारे पास आ गई है, तकरीबन 1 इंच या उससे थोड़ी सी कम है। अब आप जो बैक पीस है उसको लेकर और गले पर इस तरह से इसको डबल रख के देखिए इस तरह से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ऊपर की पट्टी हो या नीचे शर्ट का कपड़ा हो, दोनों में से किसी को भी हमने खींचकर सिलाई नहीं लगानी है। बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से सिलाई लगानी है, क्योंकि ये सिलाई गोलाई में भी है तो हमें बहुत आराम से लगानी पड़ेगी। देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ तक सिलाई लगा ली है और दोनों में से हमने एक कपड़े को भी खींचकर नहीं लगाया है, बल्कि बहुत धीरे धीरे और प्यार से हमने ये सिलाई कंप्लीट की है। अब देखिए धागे हम कट कर लेंगे और यहाँ से जो फालतू कपड़ा है उसको भी कट कर लेते हैं। अब इसमें हम कट्स लगा लेंगे, क्योंकि गोलाई में है तो ताकि झोल ना पड़े इसलिए हम इसमें कट्स लगा रहे हैं इस तरह से। देखिए हमने कट्स लगा लिए। अब हमने ऊपर एक सिलाई लगानी है और नीचे का जितना भी कपड़ा है वो सारा हमने पट्टी की तरफ ही मोड़ना है, शर्ट के कपड़े की तरफ नहीं मोड़ना है। ये देखिए ये सारा हमने इस तरफ मोड़ना है इस तरह, और फिर इसके किनारे किनारे हमने ये सिलाई लगा ली है। इससे कपड़े में झोल बिल्कुल नहीं आता और गला बड़ी सफाई से बन जाता है। अब ये देखिए फ्रंट पीस है, फ्रंट पीस के बिल्कुल गले के जो किनारा है उसको आपने बैक पीस के गले का जो किनारा है उसके देखें बिल्कुल बराबर में जोड़ कर रखना है इस तरह से। और ये जो पीस था उसकी सीधी साइड को इसके ऊपर हम पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए, और इस किनारे से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, कंधे की सिलाई हम लगा लेंगे। बस इसी टेक्निक का आपने ख्याल रखना है कि दोनों के जो किनारे हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर जुड़े हुए हों, आगे पीछे ना हो। और जो पट्टी है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से मोड़ लेंगे। सिलाई को पक्का कर लें। इसी तरह से हम गले की दूसरी साइड को भी इस तरह से हम रख लेंगे, फालतू का कपड़ा कट कर लें। और ये देखिए बिल्कुल किनारे दोनों के जोड़ के हमने ये इस तरह से मोड़ लिया है पट्टी को ऊपर की तरफ। और यहाँ से भी हम इसी तरह से सिलाई को पक्का करते हुए कंधे की सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से अब हम इसको यूँ करके निकाल लेंगे। और ये देखिए इसकी जो नोक है वो बिल्कुल सही बैठ रही है, माशाल्लाह से बड़ी सफाई से बनी है। ये देखिए दोनों गले जहाँ पर जुड़ रहे हैं, देखिए इसको अंदर की तरफ करके ऐसे मैंने खोला है तो देखिए बिल्कुल बराबर में ये जुड़े हैं बड़ी सफाई से। और यहाँ से गले का जो पीछे तीरे का कपड़ा है उसके निकलने का भी डर नहीं होता, ये बड़ी सफाई से लग जाता है। तो ये इसका ज़रा सा जो पीस है इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे अब। और इसी तीरे की जो सिलाई है वो हम किनारे किनारे लगा लेंगे। किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और धीरे धीरे से यहाँ से भी ज़रा सा कपड़ा है तो इसको अंदर कर लें। देखिए यहाँ पे भी सिलाई पक्का कर लें और बाकी के धागे कट कर लें। देखिए इस तरह से ये हमारा जो बैग गला है वो रेडी हो चुका है और ये इसकी फाइनल लुक है। देखिए कितनी सफाई से ये बना है, ना तो इसकी गोलाई मुतासिर हुई है और किनारे भी इसके माशाल्लाह बहुत सफाई से बने हैं। आप इसको आयरन करके अच्छे से बिठा सकते हैं और मेन मकसद था आपको ये चीज़ दिखाना। ये देखिए ये कितनी सफाई से बन गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।